खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। सिस्टम में गड़बड़ी, निर्वाचन आयोग ने समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाकर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल ने ये भाषण दिया। ये कोई पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने देश के बाहर जाकर इस तरीके से देश पर ही सवाल उठाए हों और यहीं की व्यवस्थाओं को लेकर यहीं पर जो है सवाल उठाते हुए देश की मट्टी पलीत करने का काम किया हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में हैं। अमेरिकी शहर बोस्टन स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने छात्रों के एक सत्र को संबोधित किया। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में वहां के वयस्कों से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने शाम को 5:30 बजे मतदान के आंकड़े जारी किए। शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, मगर यह शारीरिक रूप से संभव नहीं है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि एक वोट डालने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है। अगर आप थोड़ी सी भी गणित लगाएंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि रात 2 बजे तक लोगों की लाइन लगी रही होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। Simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान। यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा। और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये कोई पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हों और वहां पर संबोधन के दौरान उन्होंने भारत की किरकिरी करने का काम किया हो। इससे पहले ऐसे बयान आए और हर बार यही होता है कि जब वो विदेश में जाकर इस तरह की बातें करते हैं तो यहाँ पर खूब आलोचनाओं का शिकार उनको होना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके उनकी यही चीजें जो हैं वो रिपीटेशन में चल रही हैं। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार फिर से इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है, उस पर बहुत तीखा प्रहार किया है, हमला किया है कि आखिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इनके सिस्टम में का एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो ये बयान जो है राहुल गांधी का, ये पहली बार नहीं है। हालांकि विदेशी सरजमी पे राहुल गांधी का जाने के बाद इलेक्शन कमीशन पे ये पहली बार बड़ा हमला है, क्योंकि इस बार उन्होंने मेंशन किया कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे पिछले साल नवंबर में, तो उसमें किस तरह से जो नए वोटर थे तो उनसे ज्यादा करीब 65 लाख वोटर इस बार ऐड किए गए थे लोकसभा और विधानसभा के दौरान में। और कुल 5:30 बजे शाम से लेकर शाम में 7:30 बजे तक किस तरीके से ये 65 लाख वोटर उस वक्त उन्होंने वोटिंग की थी,
तो सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि आखिर किस तरह से ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक वोटर को कम की जो प्रक्रिया होती है लाइन में खड़े होने के बाद, उसे अंदर अपने बूथ तक जाकर फिर वहां पर पोलिंग बूथ पे जाकर अपना वोट कास्ट करने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। तो ये उसको इन्होंने सीधा सीधा बोला कि ये किस तरह से इम्पॉसिबल है। वहीं राहुल गांधी ने ये भी बोला कि जब रात में 2 बजे तक लाइनें लगी हुई थी तो हम लोगों ने वीडियोग्राफी मांगी, तो इलेक्शन कमीशन ने वो भी साझा नहीं किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने कानून भी बदल दिए ताकि आप वीडियोग्राफी जो है, जो इलेक्शन बूथ के समीप होती है जहां वोटर जाकर अपना वोट देते हैं, तो उसको भी उन्होंने रूल चेंज करके देने से मना कर दिया। तो सीधे तौर पे राहुल गांधी का ये बड़ा हमला है विदेशी सरजमी पे, चूंकि वो 4 दिन के यूएस दौरे पर हैं और वहां बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वहां पे इन्होंने जब एक कार्यक्रम में शिरकत होने गए थे तब उन्होंने ये कमेंट वहां पर किया है। हालांकि अगर हम इसी कमेंट के बारे में बात करें तो राहुल गांधी का ये कोई नया कमेंट नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने सुप्रिया सूले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के साथ भी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा है इस मुद्दे पर। उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि किस तरीके से 65 लाख वहां पे नए वोटर ऐड किए गए थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान में। और तो ये वही उन्होंने फिर आंकड़ा दिया कि आखिर किस तरीके से ये जो नए वोटर हर बूथ पे ऐड हुए, आखिर वहां उन वोटर्स के डिफरेंस से ही जो बीजेपी है और एनडीए है। बिल्कुल आनंद, लेकिन बड़ी बात है ये आनंद, बड़ी बात है ये विदेशी सरजमी पर जाकर इस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, भारतीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाना वाकई में गंभीर है। और जिस तरीके से जो गणित वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से भारत में समझा जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस गणित को समझती है और इसका जवाब देती है, और कैसे यहाँ पर 3 मिनट का जो एक पूरा कैलकुलेशन किया गया है उसको किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ा आरोप लगाया है, विदेशी सरजमी पर जाकर ये आरोप लगाया है, तो बवाल तो इस पर मचेगा। प्रतिक्रियाओं का सामना तो अब करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी, घमासान मचने वाला है। कैसे इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।